कथा नहीं करवा सकते। ये भागवत कथा तो एक बहुत बड़ी कथा है, एक सत्यनारायण की कथा नहीं करवा सकते। जीवन गुजर जाता है, बच्चे भी गुजर जाते हैं, बच्चों के बच्चे भी गुजर जाते हैं, लेकिन कभी एक सत्यनारायण की कथा नहीं करवा सकते। जीव के जब करोड़ों करोड़ों जन्म के पुण्य जागृत अवस्था में आते हैं, तभी जीव को भगवान की कथा सुनने का मौका प्राप्त होता है। और ये भागवत साक्षात भगवान का रूप है। बता रहे हैं कि ये श्रीमद् भागवत कथा 4 अक्षरों के मिलान से बनी हुई है। पहला अक्षर है भा। जब तक व्यक्ति के अंदर भाव नहीं होगा, तब तक वो श्रीमद् भागवत कथा नहीं करवा सकता। और जब व्यक्ति के अंदर भाव बनता है, तभी उसके मन में विचार बनता है कि कुछ तो धर्म करना चाहिए। और जब वो अपने घर में ज्ञान की चर्चाओं को करवाता है, भागवत कथा 4 अक्षरों के मिलान से बनी है। सबसे पहले भाव है, भा है। जब व्यक्ति का भाव बनता है तब कथा करवाता, और जब भाव बनता है कथा करवा देता है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद में आता है बा। भाव से, भा से भाव, गा से ज्ञान, और बा से जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब व्यक्ति को वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद में आता है ता। जब व्यक्ति के अंदर भाव बनता है तो वो धर्म कर्म करता है। भा से भाव, गा से ज्ञान, बा से वैराग, और जब वैराग की प्राप्ति कर लेता है तब व्यक्ति तपस्या करता है। अब ऐसी तपस्या नहीं है कि आजकल लोग बैठ जाते हैं आंखें बंद करके, महाराज क्या कर रहे कि तपस्या कर रहे। मैंने देखा है कि काफी लोग अगर धूप में भी बैठे हैं तो कहो कि भैया क्या कर रहे हो, अरे भैया क्या करें, तपस्या कर रहे। ऐसी वाली तपस्या काम नहीं आएगी। तपस्या तब पूर्ण होगी जब आपके अंदर भाव होगा, और जब तक मन इधर और उधर भटकता रहेगा तब तक तुम धर्म खूब करो, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। धर्म के साथ साथ मन बहुत जरूरी होता है। जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक तुम कितना भी धर्म करो, कितना भी खर्च करो, ये किसी लायक नहीं है। श्रीमद् भागवत, श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार। जिसके पास लक्ष्मी होती है वही इस श्रीमद् भागवत कथा को करवाता है। अब लक्ष्मी भी ऐसी नहीं है, मैंने बहुत करोड़पति देखे लेकिन जिंदगी गुजर जाती, सत्यनारायण की कथा नहीं करवाते। लक्ष्मी वो भी ऐसी लक्ष्मी होनी चाहिए जो धर्म के नाम पर खर्च हो। कहते हैं भगवान की कथाओं को सुनने के बाद में जीवन के जन्म जन्म के जो पाप होते हैं वो पाप नष्ट हो जाया करते हैं। लेकिन सुनना चाहिए शांत चित्त होकर के। सभी से निवेदन है शांत चित्त होकर के कथा श्रवण करें, क्योंकि अगर आप आए हैं कथा सुनने के लिए तो कथा को कथा समझ करके सुनिए। मैंने देखा है कि काफी लोग तो इसलिए आते हैं, मैंने अपने कानों से सुना है कि कथा हो रही है, अब लोग कहते हैं जो नए नए भैया लोग हैं, चलो भैया कथा में चलें, थोड़ा टाइम पास हो जाए। जे कथा जो है ना, जे टाइम पास घड़ी नहीं है। टाइम तो तुम कहीं भी वेस्ट कर सकते हो, टाइम कहीं भी पास कर सकते हो, लेकिन अगर जब तक कथा पंडाल में बैठे हैं तब तक कथा को कथा रूप से सुनिए।
एक बार मैं कथा कहने के लिए गए राजस्थान में, तो वहां पर एक अम्मा आई, बहुत बड़ी बूढ़ी थी, लट्ठे से पीठ लगा करके, जैसे जे अम्मा बैठी, लट्ठे से पीठ लगा के और बस सोना शुरू कर दिए। हमने कहा कि अम्मा तुम कथा सुनने आई कि सोने आई? अम्मा बोली कि बिटिया सही बताए रे, तुम आई कथा सुनवे के बाद में कहू को फायदा भव होए या ना भव होए, लेकिन हमें बहुत फायदा हुआ। क्यों? जवाब दिया कि मोए आज 10 दिन होए गए, रात में नींद ना आती, लेकिन तुम्हारी कथा सुनवे के बाद में हमें ऐसी नींद चैन की आई कि कथा सुनते ही सुनते सोए गए। तो सभी से निवेदन है कि कथा को कथा रूप से सुनिए। अभी हमारे महाराज जी आपको कथा श्रवण करा रहे थे, यहां से आगे की कथा लेकर के चल रही हूं। परीक्षित जी बताइए कथा का प्रसंग कहां पर चल रहा था? अब हमें ये और बता दो कि इनमें कौन से परीक्षित जी, कौन से यज्ञपति हैं? अच्छा, परीक्षित जी कथा कहां पे चल रही थी? तुम्हें सुनता ही नहीं रही? काय परीक्षित जी बैठे तुम ये नो, हमें जल लग रहो तुम मन फिरोजाबाद घूमे रहो, सिटी घूमे रहो। अब तुम्हें याद नहीं है तो पड़ोसियों को पूछ ले, पड़ोसियों को पता नहीं। अम्मा पता है कि नहीं?